ईसा पूर्व 3000 में सभ्यता के उदय के समय लोगों ने वस्तु विनिमय बार्टर पर निर्भरता बनाई। इस दृश्य की कल्पना करें, एक किसान अनाज का व्यापार एक मिट्टी के बर्तन के लिए कर रहा है, लेकिन यह असमर्थ था। एक आदान प्रदान के लिए एक मध्यवर्ती चीज की आवश्यकता स्पष्ट हो गई, और इस तरह सुविधा के विचार से मुद्रा का जन्म हुआ। 600 ईसा पूर्व में लिडियन लोगों ने पहले मानकीकृत सिक्के बनाए। कल्पना करें कि कारीगर धातु को आकार में ढालते हुए शेरों और देवताओं की छवियां उकेर रहे हैं। ये सिक्के सिर्फ धातु नहीं थे, वे विश्वास और मूल्य का प्रतिनिधित्व करते थे, जिससे व्यापार आसान हुआ और दूर दूर के समुदायों के बीच संबंध बने। जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ी, मुद्रा के लिए अधिक व्यावहारिक रूपों की आवश्यकता भी बढ़ी। सिक्कों से हम 7वीं शताब्दी में चीन में कागजी मुद्रा की ओर बढ़े। कल्पना करें कि बाजारों में व्यापारी आत्मविश्वास से कागज के टुकड़े देकर सोने और चांदी के समर्थन में उनका उपयोग कर रहे हैं, जो वाणिज्य के नए युग की नींव रखता है। 17वीं सदी में आधुनिक बैंकिंग का निर्माण होने लगा। बैंकों ने लोगों के धन को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया। कल्पना करें कि व्यापारी बैंकों की ओर भागते हैं, वाणिज्यिक नोटों का आदान प्रदान करते हैं और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। यह युग वित्तीय संस्थानों की शुरुआत का प्रतीक है, जो सदियों तक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देंगे। 19वीं सदी में सोने का मानक आया, जिसमें देशों ने अपनी मुद्राओं को सोने की एक निश्चित मात्रा से जोड़ा। कल्पना करें कि सरकारें अपने धन को तिजोरियों में सुरक्षित रखती हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिरता मिलती है। इस प्रणाली की स्थिरता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया, लेकिन यह मौद्रिक नीतियों की लचीलापन को सीमित करता था। जैसे जैसे दुनिया विकसित हुई, सोने के मानक की सीमाएं स्पष्ट हो गई। 20वीं सदी में देशों ने फिएट मुद्रा की ओर बढ़ना शुरू किया, ऐसी मुद्रा जिसका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता, लेकिन जिसे सरकारी विश्वास से समर्थित किया जाता है। कल्पना करें कि लोग शहरों में बिल और सिक्कों का उपयोग कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। 20वीं सदी के अंत में इंटरनेट के आगमन के साथ पैसे का विचार एक बार फिर से बदलने लगा। 2009 में बिटकॉइन का निर्माण हुआ, जिसने डिजिटल मुद्रा क्रांति की शुरुआत की। कल्पना करें कि तकनीकी उत्साही कैफे में ब्लॉकचेन तकनीक पर चर्चा कर रहे हैं, एक विकेंद्रीकृत भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, जहां लेन देन बिना बैंकों के होते हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ी, अन्य क्रिप्टो करेंसी भी उभरी। 2010 के दशक के अंत में देशों ने अपनी डिजिटल मुद्राओं की खोज शुरू की। कल्पना करें कि एक ग्लोब जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके व्यापार कर रहे हैं, वित्त के लोकतंत्रीकरण का प्रतीक। हालांकि नवाचार के साथ चुनौतियां भी आईं। नियामक संस्थाएं पीछे रह गईं और समाचारों ने धोखाधड़ी और अस्थिर बाजारों की चेतावनी दी। कल्पना करें कि निवेशक अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कीमतों में नाटकीय उतार चढ़ाव देखते हुए। दुनिया एक चौराहे पर थी, जहां नवाचार और नियमन के बीच संतुलन ढूंढना आवश्यक था। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, मुद्रा का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) जैसे अवधारणाओं के उदय के साथ कल्पना करें एक ऐसा विश्व जहां लेनदेन त्वरित, सुरक्षित और सीमा रहित है। सोचें कि एक दिन आप अपने कॉफी के लिए केवल अपने उपकरण पर एक नजर डालकर डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा की यात्रा मानव प्रतिभा और अनुकूलनशीलता का एक प्रमाण है। वस्तु विनिमय से लेकर डिजिटल मुद्राओं तक हमने अपने मूल्यों और वस्तुओं के आदान प्रदान के तरीके को बदल दिया है। जैसे जैसे हम नवाचार करते रहेंगे, एक बात निश्चित है, मुद्रा हमेशा समाज की जरूरतों के अनुसार विकसित होती रहेगी। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े जो पैसे के भविष्य की ओर ले जाती है।